मैंने आपसे एक सवाल किया था। सवाल यह है कि भारत में क्या है? क्या ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता है, या अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता है, या संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के भी समन्वय है? तो आपको मैंने क्या बताया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने न तो ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता को स्वीकार किया है। हाँ, ये बात सही है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन हूबहू ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को हमने नहीं अपनाया है। इसी तरह न्यायपालिका के संबंध में हमने कुछ प्रावधान अमेरिकी व्यवस्था से अपनाया है, लेकिन हूबहू न्यायिक व्यवस्था को जो अमेरिका में है उसको हमने नहीं अपनाया है। हमने उसमें परिवर्तन किया है। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हमने इस व्यवस्था में परिवर्तन किया है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि भारत में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन, समन्वय या संतुलन कायम करने की कोशिश की गई है, और इस संतुलन के आधार पर हमारी विधायिका और न्यायपालिका कार्य करती है। राइट। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि संविधान जब बन रहा था तो इस बात पर बहस चल रही थी कि संविधान कैसा होना चाहिए। संविधान कैसा होना चाहिए? हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि संविधान ऐसा होना चाहिए जिसको समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित किया जा सके। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के हित में, भारत की जनता के हित में संविधान को बदला जा सके। जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब कि परिस्थितियों के अनुकूल संविधान में परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए। राइट। हमारे समक्ष ब्रिटेन के संविधान का उदाहरण था, दूसरी तरफ अमेरिकी संविधान का उदाहरण था। ब्रिटेन का संविधान बिल्कुल सरल है। ब्रिटेन का संविधान बिल्कुल सरल है, जबकि अमेरिकी संविधान कठोर है। तो पहले संविधान निर्माताओं ने यह तय किया, इस बात पर विचार किया कि क्यों नहीं हम ब्रिटिश संविधान की तरह भारतीय संविधान को बिल्कुल सरल बना दें ताकि उसको आसानी से परिवर्तित किया जा सके। लेकिन इस विषय पर लोगों में एक राय नहीं थी। अधिकांश संविधान निर्माताओं का मत था कि अगर हम ब्रिटेन की तरह भारतीय संविधान को लचीला बना दें, पूर्णतया लचीला बना दें, तो कोई सरकार आएगी और उस संविधान को अपने हितों के अनुकूल, जनता के हितों के अनुकूल नहीं बल्कि अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उस संविधान को परिवर्तित कर सकती है जिसमें जनता के हितों का नुकसान हो सकता है। इसका मतलब कि सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस संविधान के मूल स्वरूप को विनष्ट कर सकती है अगर संविधान सरल हो। तो इसमें खतरा नजर आया, इसलिए हमने तय किया कि हमारा संविधान बिल्कुल सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारें राजनीतिक स्वार्थ में आकर जनता के हितों का नुकसान करके संविधान के मूल स्वरूप को, मूल ढांचे को, मूल प्रकृति को विनष्ट कर सकती है। इसलिए संविधान को सरल नहीं होना चाहिए। फिर विचार हुआ कि क्यों नहीं अमेरिकी संविधान की तरह कठोर बना दिया जाए। उसमें भी खतरा नजर आया कि अगर अमेरिकी संविधान की तरह भारतीय संविधान कठोर हो जाएगा तो जरूरत के हिसाब से जनता के हितों के अनुकूल
उस संविधान में परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसका मतलब कि कठोर संविधान भी हमारे परिस्थितियों के अनुकूल सटीक नहीं था। उसमें सबसे बड़ा खतरा था कि उसको अगर हम अपना लेते तो अपनी जरूरत के हिसाब से उस संविधान में, भारतीय संविधान में संशोधन करना मुश्किल था। जबकि संविधान निर्माताओं का इस विषय पर एक राय थी कि संविधान परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करने की अद्भुत क्षमता रखे, यानी संविधान में परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या उपाय था? इसके लिए उपाय यही था कि संविधान के कुछ भाग को सरल बना दिया जाए और कुछ भाग को कठोर बना दिया जाए। इसलिए हमारे संविधान में सरलता एवं कठोरता का अद्भुत समन्वय है। हमारे संविधान में क्या है? सरलता एवं कठोरता का अद्भुत समन्वय है। हमारे संविधान में न ब्रिटिश संविधान की तरह पूर्ण रूप से सरलता है, न अमेरिकी संविधान की तरह पूर्ण रूप में कठोरता है, बल्कि हमने अपने संविधान में सरलता एवं कठोरता के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। इसलिए मैं दूसरा सवाल रखता हूं आपके समक्ष, जिसको आप आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान है ए सरल, बी कठोर, सी सरलता, व कठोरता का समन्वय डी इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा? तो उत्तर पहले से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सरल भी है, भारतीय संविधान कठोर भी है। भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको बदलने के लिए साधारण ढंग से संशोधन करना पड़ता है, और भारतीय संविधान के कुछ ऐसे भी भाग हैं, कुछ अधिकांश भाग ऐसे हैं जिनको संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कि भारतीय संविधान सरलता एवं कठोरता का अद्भुत समन्वय है, या हम यूं कहें कि लचीलापन, इसका दूसरा नाम हो सकता है लचीलापन एवं कठोरता का समन्वय। इसका मतलब इस सरलता शब्द के बदले लचीलापन, कभी कभी ऑप्शन में लचीलापन और कठोरता, सरलता के बदले लचीलापन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सरलता और कठोरता की जगह लचीलापन एवं कठोरता का आपके समक्ष विवरण मिल सकता है। इसलिए दोनों का मीनिंग समान है। सरल मतलब लचीला। इसका मतलब भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करने की अद्भुत क्षमता रखता है। क्लियर हो गया? तो दो चीज मैंने बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में
संविधान कैसा है? तो स्पष्ट इसका उत्तर होगा कि सरलता एवं कठोरता का अद्भुत समन्वय है। इसका मतलब भारतीय संविधान सरल भी है और कठोर भी है। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हर राज्य व्यवस्था का आधार क्या है? वहां का संविधान है। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का आधार, राज्य व्यवस्था का आधार किसी भी राज्य व्यवस्था का आधार वहां का संविधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन पॉलिटी का आधार या बुनियाद क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार या बुनियाद क्या है? तो भारत का संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का आधार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का बुनियाद है। और भारत का संविधान भारत में कैसी व्यवस्था स्थापित करता है पता है? भारतीय संविधान भारत में लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित संसदीय प्रणाली की दोहरी सरकार संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम दोहरी सरकार की स्थापना करता है।